परम पूज्य बाबा सद्गुरु श्री श्री आनंदमूर्ति जी के रायपुर छत्तीसगढ़ प्रवास का संक्षिप्त वर्णन। परम पूज्य बाबा ट्रेन द्वारा कलकत्ता से रायपुर प्रथम बार 18 दिसंबर 1961 को पहुँचे। उनके ठहरने का प्रबंध गुजराती धर्मशाला में किया गया था। रायपुर के विशिष्ट कार्यकर्तागण भी 3 दिनों तक उसी धर्मशाला में रहे तथा धर्मशाला में ही 19 दिसंबर 1961 को धर्म महाचक्र संपन्न हुआ। संध्या भ्रमण में भिलाई से जाते समय ठंड से बचाव के लिए बाबा ने कोट भी पहना था। स्थानीय आचार्य नरेंद्र जी आंतरिक व्यवस्था की देखरेख में उनके समीप रहे। उनके प्रवचन को टेप करने का कार्य भी यहाँ ही प्रारंभ हुआ। स्थानीय आचार्य रामलाल दानी द्वारा टेप रिकॉर्डर संचालित कर प्रवचन को टेप किया गया था। दूसरे दिन बाबा ट्रेन से टाटानगर के लिए प्रस्थान किए। वर्ष 1962 परम पूज्य बाबा हावड़ा से बॉम्बे मेल द्वारा 10 अक्टूबर 1962 को प्रातः 8 बजे बिलासपुर पहुँचे। वहाँ वे सिंचाई विभाग में कार्यरत तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री V.M. चितले के निवास पर रुके। दोपहर भोजन के उपरांत वे कार द्वारा लगभग 2 बजे रायपुर पहुँचे और गुजराती धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में ही 10 अक्टूबर 1962 को सायंकाल धर्म महाचक्र संपन्न हुआ। प्रवचन का विषय था आनंद सूत्रम। पूज्य बाबा रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर राजिम में स्थित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बौद्धकालीन राजीव लोचन मंदिर भी भ्रमण हेतु गए थे और उस ऐतिहासिक स्थल से जुड़े अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाले थे। पूज्य बाबा के जनरल दर्शन के बाद एक मार्गी बंधु भाव विह्वल अवस्था में फर्श पर बहुत देर तक लोटपोट होते रहे। 11 अक्टूबर 1962 को पूज्य बाबा रात्रि 9 बजे ट्रेन से टाटानगर के लिए प्रस्थान किए। रात्रि में बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं और बच्चे भक्ति भाव विह्वल अवस्था में रेलवे स्टेशन उन्हें विदा करने पहुंचे। ट्रेन चलने पर सभी ट्रेन के पीछे दौड़ते रहे। पूज्य बाबा भी चलती ट्रेन में कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े होकर स्नेहपूर्वक उन्हें देखते रहे। आचार्य क्षितिज जी रेलिंग पकड़कर दरवाजे पर नीचे बैठे थे। पूज्य बाबा की रायपुर से विदाई का यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक दृश्य वहाँ उपस्थित जनसमूह के लिए कौतूहलपूर्ण था। इसके बाद से ही छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में मार्ग का प्रचार प्रसार द्रुत गति से बढ़ने लगा। यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 1963 में जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित धर्म महाचक्र के समय रायपुर से एक साथ 16 युवक जीवनदानी कार्यकर्ता सन्यासी बनने गए थे। संभवतः आनंद मार्ग के इतिहास में यह एक अनूठा उदाहरण है कि किसी एक स्थान से इतनी संख्या में एक साथ जीवनदानी कार्यकर्ता बनने गए हो। वर्ष 1964 परम पूज्य बाबा दिनांक 14 अप्रैल 1964 को बॉम्बे मेल द्वारा सुबह रायपुर पहुँचे और शांति नगर सिंचाई कॉलोनी में श्री रघुवीरन जी सिंचाई विभाग में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के शासकीय निवास पर रुके। स्थानीय सदर बाजार स्थित गिरधर भवन धर्मशाला में दिनांक 15 अप्रैल को संध्याकाल धर्म महाचक्र हुआ, जिसमें प्रवचन का विषय था वेद और तंत्र। दिनांक 16 अप्रैल 1964 को बाबा पुरातात्विक धार्मिक स्थल सिरपुर भ्रमण हेतु गए तथा बौद्धकालीन अनेक ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दी।
जो छत्तीसगढ़ी सेवक नामक पत्रिका के 2 अंकों में प्रकाशित हुई थी। यह बाबा आर्काइव्स कलकत्ता में संरक्षित है। भ्रमण में उनके साथ स्थानीय आचार्य रामलाल दानी तथा आचार्य कैलाश भल्ला जी भी थे। परम पूज्य बाबा की इच्छानुसार इस अवसर पर स्थानीय आचार्य कैलाश जी की सुपुत्री कुमारी प्रमीला के साथ श्री हेमनाथ कश्यप तथा आचार्य रामलाल दानी की चचेरी बहन कुमारी माया के साथ श्री बलदाऊ देवागन का आनंद मार्ग चर्याचर्य अनुसार मार्गी पद्धति से आदर्श क्रांतिकारी विवाह हुआ था। जनरल दर्शन के समय बाबा ने छत्तीसगढ़ी में गाना गाने के लिए कहा था, किंतु अचानक इच्छा व्यक्त करने पर कोई गा नहीं सका था। वर्ष 1966 परम पूज्य बाबा कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन से रायपुर पहुँचे और बैरन बाजार स्थित आनंद मार्ग स्कूल में रुके। स्कूल प्रांगण में बड़ा पंडाल लगाया गया, जहां धर्म महाचक्र संपन्न हुआ था। वर्ष 1967 परम पूज्य बाबा ट्रेन द्वारा टाटानगर से प्रस्थान कर 31 जुलाई 1967 को सुबह रायपुर पहुँचे। दिनांक 1 अगस्त 1967 को म्यूनिसिपल हॉल में धर्म महाचक्र हुआ। सेक्रेटरी रायपुर में ही घोषित किया गया था। पूज्य बाबा 2 अगस्त 1967 को ट्रेन द्वारा टाटानगर के लिए प्रस्थान किए, जिसमें प्रवचन का विषय था नरसिंह तत्व, रुद्र तत्व और शिव तत्व, जो सुभाषित संग्रह 22वां खंड में उल्लेखित है। पूज्य बाबा बैरन बाजार स्थित आनंद मार्ग स्कूल में रुके थे। आचार्य शंकरानंद अवधूत, आचार्य सर्वेश्वरानंद अवधूत एवं स्थानीय आचार्य नरेंद्र जी उनके अटेंडिंग सेक्रेटरी थे। उस समय आचार्य सर्वेश्वरानंद अवधूत को संस्था का जनरल सेक्रेटरी रायपुर में ही घोषित किया गया था। पूज्य बाबा 2 अगस्त 1967 को ट्रेन द्वारा टाटानगर के लिए प्रस्थान किए। वर्ष 1979 परम पूज्य बाबा अक्टूबर 1979 में चार्टर प्लेन से पुनः रायपुर पधारे। उनके साथ तत्कालीन सांसद श्री शशि रंजन तथा आचार्य रामानंद अवधूत भी आए थे। रायपुर के प्रसिद्ध राजकुमार कॉलेज के गेस्ट हाउस में उनके ठहरने का प्रबंध किया गया था। सूबेदार रामजी लाल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और स्थानीय महाराष्ट्र भवन में धर्म महाचक्र संपन्न हुआ था। पूज्य बाबा ने 17 अक्टूबर 1979 को बुद्ध और अष्टांग मार्ग विषय पर प्रवचन दिया था, जो आनंद वचनामृतम खंड 15 में उल्लेखित है। पूज्य बाबा कार से जा रहे थे, तब कुछ भक्तों ने हिंदी में नारे लगाए। पूज्य बाबा ने कार रोक कर कहा कि यहाँ छत्तीसगढ़ी में नारे लगावे। तब तक बाबा ने कार को रोके रखा था। उपर्युक्त प्रवास अवसरों पर स्थानीय स्वर्गीय आचार्य रामानंद जी, आचार्य नरेंद्र जी, आचार्य कैलाश जी तथा आचार्य रामलाल जी के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ मार्गीगण उनके सतत संपर्क में रहने का सुयोग पाकर उपकृत हुए। स्थानीय मार्गियों में स्वर्गीय रतिलाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती शांता भल्ला, आचार्य कैलाश जी की धर्मपत्नी, अधिकांश समय भक्ति भाव से बाबा के लिए भोजन तैयार करने एवं अन्य परिचर्या में उनके समीप रहकर उपकृत हुए। बाबा कृपा से आचार्य नरेंद्र जी को सन 1977 में बनारस में मार्ग गुरु प्रतिनिधि के रूप में
धर्म महासम्मेलन संपन्न कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य बाबा की असीम कृपा से छत्तीसगढ़ के अनेक युवक युवतियां जीवनदानी सन्यासी कार्यकर्ता बने हैं, जो भारत सहित विश्व के अनेक देशों में कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सन 1957 में रायपुर के स्वर्गीय रामानंद शुक्ला ने स्वर्गीय आचार्य रामानंद जी आनंद मार्ग में दीक्षा ली थी। उनके सहयोग से स्वर्गीय आचार्य हरिदत्त पंत जी ने यहाँ अन्य भक्तों को दीक्षा देना प्रारंभ किया था। बाबा कृपा से अभी तक समूचे छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 से अधिक दीक्षाएं विभिन्न आचार्यों के माध्यम से दी गई है। यहाँ वर्तमान में 3 स्थानीय पर मास्टर यूनिट, 2 शिशु सदन और 21 शिक्षण संस्थाएं हैं। यहाँ उत्साही युवक युवतियाँ की सक्रियता से समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर, वस्त्रदान, नारायण सेवा जैसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ शासन से पंजीकृत आनंद मार्ग एजुकेशन, रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी भिलाई के अंतर्गत उपर्युक्त सभी गतिविधियां संचालित व नियंत्रित है। आशीर्वचन। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ आज जिस दशा में है उस दशा से मुक्त हो जाए और उसका एक गौरवोज्ज्वल भविष्य बन जाए, ताकि दुनिया के हर कोने से मनुष्य यहाँ आए, देखे और सीखे कि यहाँ के लोगों ने किस तरह की तरक्की की है और किस तरह की तरक्की करने वाले हैं। मानव समाज में छत्तीसगढ़ एक उज्जवल नक्षत्र के माफिक रह जाए, ताकि उससे और सबों को ऊंची शिक्षा मिले। बाबा।